हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स के प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर शुरू किए हैं। उसी का आज हम प्रॉपर्टी देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट लिखेंगे। तो लिखेंगे नहीं, एक भी नहीं, प्रॉपर्टीज ऑफ नहीं, वो फिजिकल उसके एग्जांपल्स थे। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। फर्स्ट, अब बताओ स्केलर प्रोडक्ट जो था दो वेक्टर का, वो क्या था? कम्यूटेटिव था। इसका मतलब a डॉट बी, वेक्टर a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट a हम लिख सकते हैं। हाँ। लेकिन क्या क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होगा या नहीं? तो देखो कैसे तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं। तो इसको पहले समझ लो, वेक्टर a क्रॉस b, इसको क्या लिखते हैं? मॉड बी साइन थीटा और नीटा, इसको नीटा बोलते हैं। और नीटा क्या होता है? इन दोनों के परपेंडिकुलर, ऐसे समझो। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट देखो किससे किया जा रहा है? ए क्रॉस बी, बाय राइट हैंड रूल। ए क्रॉस बी, इसका डायरेक्शन किधर होता? अपवर्ड, ऊपर की तरफ, प्लेन के ऊपर। लेकिन अगर बी क्रॉस ए करें तो देखो, बी क्रॉस ए, बी से ए की तरफ करें तो इनवर्ड होगा। मतलब इसका डायरेक्शन अगर अपवर्ड है, अपवर्ड, तो बी क्रॉस ए जो करेंगे उसका डायरेक्शन साइन थीटा। और नीटा अगर ऊपर माने तो इसका नेगेटिव लगाएंगे तभी नीचे आएगा, ठीक। इसका मतलब ये किधर है? इनवर्ड। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर का a क्रॉस b एंड b क्रॉस a दोनों का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए हम लिख सकते हैं a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। इसका मतलब ये हुआ कि a क्रॉस b b क्रॉस a के बराबर नहीं है। माइनस लगाने का हो रहा है बराबर ना। हाँ। जबकि कम्यूटेटिव क्या करता है? मस्ट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए। दैट इसी को बोला जाता है एंटी कम्यूटेटिव। क्या कह दो? कम्यूटेटिव नहीं है, नॉट ए कम्यूटेटिव। या इसको बोल दो, सो वेक्टर ए क्रॉस बी इज नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव। या फिर इसको एंटी कम्यूटेटिव भी बोलते हैं। एंटी मतलब अपोजिट, एंटी कम्यूटेटिव, ठीक। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर अगर पूछा जाए कम्यूटेटिव होता है तो नहीं। दूसरा प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, सर कम्यूटेटिव नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, देखो। तो इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सी करोगे, इसको हम आराम से लिख सकते हैं ए का इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस ए का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए क्रॉस सी, ठीक। इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसको अगर प्रूफ करना होगा तो प्रूफ कर लोगे। इस बात को अगर प्रूफ करना होगा तो प्रूफ कर लोगे। देखो प्रूफ कैसे होगा। प्रूफ या तो आप वेक्टर ए को ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, हाँ, ऐसे बी सी को तीनों को मान लो। हाँ। एक बार इधर सॉल्व करो, एक बार इधर, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करो। और सॉल्व करने में देखो दोनों बराबर, राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू LHS। जब LHS RHS बराबर हो जाएगा तो एक तो वो तरीका। दूसरा तरीका, आप डेफिनेशन यूज करोगे। डेफिनेशन कैसे यूज करोगे? देखो ये दोनों दो वेक्टर का सम एक वेक्टर आएगा, तो ये दोनों वेक्टर है सम, इनका रिजल्टेंट, हाँ, इनका रिजल्टेंट भी एक वेक्टर आएगा। तो मान लेते हैं इनका रिजल्टेंट आर आया, तो ए का आर के साथ कर लो और इन दोनों का आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लो, तब कैलकुलेट कर लो। तो ये दो तरीका, लेकिन प्रूफ आप वैसे ही कर सकते हो। ये वाला ए एक्स आई है, हाँ, ये वाला डेफिनेशन यूज करना, वो ये एक्स वाई सिंपल है।
वेक्टर ए को मान लो ए एक्स आई या। ए वाई जे, दोनों तरफ सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड राइट और राइट हैंड। ठीक। थर्ड है वेक्टर प्रोडक्ट, ये वेक्टर प्रोडक्ट टू पैरेलल, यदि थीटा, ये जो थीटा बन रहा है ये 0 हो या 180, तो क्या बात होगी? इफ वेक्टर ए क्रॉस ए इसी में प्रॉपर्टी है थर्ड, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल या फिर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल 0 डिग्री। एंटी पैरेलल का मतलब 180 डिग्री, पैरेलल का मतलब ऐसे देखो, ये वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर भी ऐसे है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और एंटी पैरेलल का मतलब वेक्टर ए ऐसे है तो वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे थीटा 180 बन रहा है, जबकि यहाँ थीटा 0, और दोनों ही केस में साइन 0 देता है। साइन 0 होगा तो 0 ही होगा, और साइन 180 पे भी 0 देता है। अगर इसमें इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो a क्रॉस b वेयर थीटा 0, यहाँ 0 रखेंगे तो मॉड a मॉड b मिल जाएगा। ठीक, 0 है। हाँ, तो साइन 0 0 0 पूरा आ जाएगा, पूरा 0 है। नल वेक्टर, जब 0 वेक्टर को क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। यहाँ पे भी नल वेक्टर आएगा, कुल मिला के आ जाएगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इज इक्वल टू मॉड a मॉड b साइन 0 मीटर, और साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 आया, 0 भी तो एक वेक्टर ही है ना, 0 भी एक वेक्टर है, इसीलिए इसको नल वेक्टर बोला गया। क्यों? क्योंकि भले ही मैग्नीट्यूड इसका 0 है लेकिन डायरेक्शन कुछ न कुछ होगा, अपवर्ड होगा। डायरेक्शन निकाले की कैसे? और उसी तरीके से डायरेक्शन a क्रॉस b का वैसे ही 180 होगा, तब भी ये बात सही होगी। ठीक, साइन 180 मीटर, और ये भी 0 होगा, इसी को क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। दोनों ही केस में क्या देंगे? नल वेक्टर। ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक, नल वेक्टर आ गया। आगे चले, लिखिए, ऊपर से हटा दें। अगली प्रॉपर्टी, ये फोर्थ प्रॉपर्टी लिखा है ना। अब अगली प्रॉपर्टी, अगर सेम का चौथा ये फिफ्थ प्रॉपर्टी, मतलब एक वेक्टर का खुद के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो, सही फोर्थ होगा ना। अच्छा फोर्थ, ठीक है, तो अगर वेक्टर ए का इसके साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट किया जाए तो, जब सेम वेक्टर है तो हर वेक्टर अपने आप के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है, हर वेक्टर अपने आप के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है। इसका मतलब ये आ जाएगा मॉड ए मॉड बी साइन 0 मीटर, यहाँ पे भी 0 वेक्टर आ गया। यहाँ मॉड बी की मॉड 1 क्या? मॉड 1 रहती है। हाँ, अच्छा, ये मॉड ए, ठीक है, तो ये भी क्या आएगा? 0 वेक्टर। अगली प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो अगर दोनों, ये तो थीटा दोनों एक साथ करवा जाए, मतलब कुल मिला के कोई भी वेक्टर अपने आप क्रॉस प्रोडक्ट करके 0 वेक्टर देता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है, इफ थीटा 90, मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है, इस तरह से वेक्टर ए वेक्टर बी, ये दोनों किससे 90 डिग्री पे हैं, ये दोनों 90 डिग्री पे हैं, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी 90 डिग्री पे होगा तो क्या होगा? क्या? साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू 1, इसका मतलब मॉड ए मॉड बी, मीटर मीटर तो रहेगा ही, क्योंकि उसका कुछ न कुछ डायरेक्शन होगा, ए क्रॉस बी का। डायरेक्शन बताता है। हाँ, मीटर डायरेक्शन हमेशा बताता है। ठीक, मीटर डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन निकालना, परपेंडिकुलर ये दोनों है, मीटर वेक्टर निकालना है तो आप ए क्रॉस ए इससे डिवाइड कर दो, मीटर वेक्टर भी आ जाएगा। मीटर क्योंकि ये वेक्टर है ना, डायरेक्शन बताएगा, इससे डिवाइड कर दो आप सीधा सीधा। अरे यहाँ इससे ला के इधर डिवाइड करो, मीटर वेक्टर आ जाएगा। लो, अभी ये क्रॉस भी निकालना बता रहे हैं, अभी ये निकालेंगे, ये फार्मूला है।
भाई जब दो वेक्टर दिया रहेगा तब कैसे ए क्रॉस बी निकालेंगे। ठीक, अच्छा अगली बार अगर इनका मैग्नीट्यूड ले लेते हो तो सीधा डायरेक्शन हट जाएगा। अगर इनका मैग्नीट्यूड ले लेते हो तो डायरेक्शन हट जाएगा। अगली प्रॉपर्टी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल, ठीक है, आई का ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या होगा? तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या था? तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सर इसका डायरेक्शन पे कैसे निकालेंगे? तो तीनों परपेंडिकुलर हैं तो थीटा 90 हो गया कि नहीं? तीनों के बीच इसमें भी वही आएगा। थीटा 90 पे क्या देता है? साइन 91 आता है। इसका मतलब अगर आई क्रॉस जे करोगे तो किसके तरफ जाएगा डायरेक्शन बताओ? आई क्रॉस जे, आई से जे की तरफ जाओगे ऊपर, और ऊपर क्या है? के यूनिट वेक्टर। इसका मतलब ये क्या आएगा? के यूनिट वेक्टर, सीधा सीधा। अच्छा फार्मूला देखोगे, फार्मूला से आप देखना चाहते हो, देखो एक बार, देखो फार्मूला आएगा आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर, साइन 90 और नीटा। नीटा मतलब कि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन है? के बैठा है। के लिखे हुए आगे, जब डायरेक्शन पता है इसका तो के लिखो। अब देखो यूनिट वेक्टर का मॉड 1, ये भी 1, साइन 90 1, के आया कि नहीं आया? इसका मतलब आई क्रॉस जे करोगे के आएगा। अब बोलते जाओ, जे क्रॉस के करोगे तो क्या आएगा? आई। और के क्रॉस आई करोगे तो क्या आएगा? के क्रॉस आई। के से आई की तरफ जाओगे तो जे देगा, जे। अच्छा इनका उल्टा करोगे तो निगेटिव आ जाएगा। जैसे आई और जे का क्रॉस प्रोडक्ट ये के आया, लेकिन जे और आई के करोगे तो माइनस के। कैसे? देखो जे इधर है, आई इधर है, तो जे से आई की तरफ आओगे अंदर, और के ऊपर है जबकि अंदर माइनस के, तो ये सब निगेटिव आ जाएंगे और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अगला देखो, इनको साइकिल में याद कर सकते हो ऐसे, हर एक याद कर लेंगे बाकी सब। आई जे के इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे। आई से जे जाओगे तो क्या देगा? जे से के आओगे तो आई देगा, के से आई तो जे। कुल मिला के दो साइकिल में लोगे और अपोजिट लोगे तो उसका निगेटिव लगा देना बस। ठीक, इस तरह से आता है। आगे हटा है? अगली प्रॉपर्टी, अगली है एडिंग, ठीक है, आई क्रॉस जे। अच्छा सेम वेक्टर का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा, तो ऐसे इसका भी ये छठा होगा, सातवां लिख देना। जैसे आई क्रॉस आई करोगे तो एक ही वेक्टर आपस में 0 डिग्री का एंगल तो 0। इसी तरह से जे क्रॉस जे, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के इक्वल टू सब 0 होगा। ठीक, अगली। अच्छा अब ए क्रॉस बी निकालने का तरीका है, 7 ये 8वां होगा ना। हाँ, अब देखो इफ वेक्टर ए दिया है ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के, और वेक्टर बी दिया है बी एक्स आई, बी वाई जे और बी जेड के, ये दिया हुआ है ना। अब हमको निकालना है ए क्रॉस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी। आप मैट्रिक्स में सॉल्व करोगे इसको, डिटरमिनेंट से सॉल्व करोगे, आई जे के। अब यहाँ पे सबसे पहले ए का कोफिशिएंट, वेक्टर ए के कोफिशिएंट लिखेंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड। उसके बाद बी का कोफिशिएंट लिखेंगे, बी एक्स
बी वाई बी जेड। ये होता है ए क्रॉस बी की अगर वैल्यू निकालनी है, वैल्यू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो इससे आ जाएगा, हाँ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड तो इससे आ जाएगा, और डायरेक्शन राइट हैंड रूल लगा के। बस समझ में आया? अच्छा, जब दोनों के बीच में थीटा एंगल दिया हो और दोनों का मैग्नीट्यूड भी दिया हो, तब तो वो फॉर्मूला लगाओगे ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा नीचे लगा दोगे। लेकिन अगर कुछ नहीं दिया है, केवल वेक्टर ए और वेक्टर बी पता है, तो क्योंकि दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट क्या आता है? एक वेक्टर आता है, इसका मतलब ये भी एक वेक्टर होगा। और डायरेक्शन कैसे निकालोगे आप? डायरेक्शन राइट हैंड रूल से, बाकी ये वेक्टर में आ जाएगा। ये तो सर वो वाला फॉर्मूला से डायरेक्ट निकल जाएगा ना। हाँ, अब इसका फॉर्मूला देखो कैसे लगेगा, इसको निकालोगे कैसे, देखो क्या मानोगे। यहाँ पे पहला उठाओ आई ऐसे उठा लो। अब ब्रैकेट देखो, जिसको पहले क्या देंगे, जिसको उठाओ उस वाले को रो और उस वाले कॉलम को एक्सक्लूड करो। मतलब आई उठाओ तो इस वाले कॉलम को, इस वाले रो को छोड़ दो, क्या बचा? ये चारों। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके घटा दो। तो पहले इसका इसमें करेंगे, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ठीक, ये पहला। अब उसके बाद आई हटा, अब जे उठाओ, लेकिन जे उठाओ कि जे को माइनस के साथ, एक प्लस एक माइनस भी चलता है। अब माइनस जे लोगे। अब फिर वही बात यहाँ पे भी करना है, जिसको पकड़ो इसको हटाओ, इसको छोड़ोगे, क्योंकि ये इस रो में इसको पूरा, इसको केवल ये बचेगा, ये वाला चार बचेगा। तो अब ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ठीक। अब उसके बाद एक प्लस एक माइनस, अगला फिर प्लस चलेगा। तो प्लस चलेगा तो चलो, तो के वाला उठाना, ये वाला कॉलम, ये वाला रो छोड़ो। तो ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई हो गया। इसी तरह से आप निकालोगे इसको, ए क्रॉस बी की वैल्यू। सर क्या वो फार्मूला वाले डायरेक्ट नहीं निकालेंगे? हाँ देखो बता रहा हूँ, लेकिन जब वहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साथ साथ एंगल भी पता होना चाहिए। लेकिन आपको कुछ नहीं पता है, सिंपल ऐसे वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दिया और कहा ए क्रॉस बी निकालो, तब क्या करोगे? उस केस में आपको ये फॉर्मूला लगाना, ठीक। अगला चलिए, अब इस केस में अगर दो वेक्टर दिया हुआ है और उसका साइन थीटा पूछ लिया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स पूछा, तो सीधा सीधा क्या कर दोगे? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ये आ ही गया। आपको ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, लेकिन नीटा आता है। लेकिन अगर इसका भी मॉड लगा दे ए क्रॉस बी का, तो नीटा हट जाएगा क्योंकि डायरेक्शन खत्म हो जाएगा। अब ये मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का क्या करना चाहिए? मॉड, ठीक, नीटा हट, तो साइन थीटा यहाँ से आ जाएगा मॉड ए क्रॉस बी अपान मॉड ए मॉड बी। बात समझ में आ? अब थीटा अगर एंगल निकालना हो और दो वेक्टर पता हो, तो हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं। वैसे जब एंगल केवल पूछता है तो डॉट प्रोडक्ट वाला ज़्यादा बेटर पड़ता है। cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपन मॉड बी लगा देते हैं, सिंपल, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करना आसान होता है। और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करना थोड़ा लंबा पड़ जाएगा और उसके बाद उसका मॉड निकालना पड़ेगा। लेकिन अगर इस मेथड से भी निकालना, तब भी ए क्रॉस बी यहाँ से निकालोगे, उसका मॉड निकालोगे मैग्नीट्यूड, और अलग अलग वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे, डिवाइड। सर यहाँ पे जो आएगा वो मॉड ही तो, वो मॉड में ही तो होगा। वेक्टर आएगा, देख रहे हो आई जे के लगा हुआ है, वेक्टर आएगा। कह रहा हूँ ना, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, ये वेक्टर आएगा, इसका फिर मैग्नीट्यूड निकालोगे तब जाके मॉड आएगा। जबकि स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा ही स्केलर क्वांटिटी आती है, कोई नंबर आ जाता है, रियल नंबर। जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक वेक्टर आएगा। समझ में आया? लिखिए लिखो, अच्छा। और नीटा वेक्टर लाना है, नीटा वेक्टर निकालना है, नीटा वेक्टर, तो दोनों वेक्टर क्या होंगे? दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर। नीटा वेक्टर तो अभी लिखा था इसके पहले ना, इसके पहले लिखा था नीटा वेक्टर दिखाने के। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, वो तो दिखा दिया, एंटी कम्यूटेटिव हो गया, दिखा दिया ना कैसे होता है। हाँ बिल्कुल सर। चलो क्वेश्चन करवा देंगे।
क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल हमारे इसमें 39 है। ऐसा अरोड़ा में एग्जाम्पल नंबर 39 है, वेक्टर है 2 - 3 बने, वेक्टर बी -6 9 3, ये दिया हुआ, इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट these vectors are parallel, प्रूव दैट these vectors are parallel। पैरेलल के लिए 0 होगा, इसका मतलब इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0। देखो, जब कहे परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, जब कहता है पैरेलल तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। बात समझ में है? अगर बोला दो वेक्टर दे के कह दिया कि प्रूव दैट दीज वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। यदि डॉट प्रोडक्ट दोनों वेक्टर का 0 आ जाता है तो वो दोनों परपेंडिकुलर हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कॉस आता है। डॉट प्रोडक्ट तो ऐसे ही निकाल। हाँ, डॉट प्रोडक्ट निकाल दो क्योंकि उसमें कॉस आता है और कॉस 90 0 आता है। जब बोले दो वेक्टर ऐसे और बोले प्रूव करो प्रूव दैट दीज वेक्टर्स आर पैरेलल, तो पैरेलल में क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है और पैरेलल में इनका थीटा 0 होता है, तो साइन 0 0 ही देता है। ठीक, तो चलो इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालो इन दोनों का, क्योंकि ये कह रहा है ना पैरेलल, तो ए क्रॉस भी निकालोगे, तो ए क्रॉस भी निकालो। हमने कहते कहा ए क्रॉस बी, आप आई जे के ऐसे लिखोगे, इसको करोगे अब तो सिंपल लगने लगेगा, भी थोड़ा हो सकता है टफ लगे। अब देखो ए का कोएफिशिएंट पहले लिखोगे 2 विद साइन -3 -1 और बी का -6 9 3। चलो सॉल्व करो, आई पहले लेंगे तो ये वाला कॉलम ये वाला रो छोड़ो, 3 दीजा -9 और 9 -1 -9 माइनस एक प्लस हो जाएगा। अच्छा रुको ब्रैकेट लगा देते एक हैं, ब्रैकेट लगेगा। चलो ये हो गया। अब जे के साथ माइनस आता है सर एक अब माइनस, अच्छा हाँ, माइनस रहता ही है, माइनस यहाँ से आया। अच्छा, उसके बाद देखो जे के साथ ये वाला कॉलम ये वाला रो 2 3 जा 6 और माइनस माइनस प्लस तो -6 ही आएगा, प्लस के के साथ ये कॉलम ये रो 9 2 जा 18 और माइनस माइनस प्लस -6 3 जा 18। इधर देखो माइनस माइनस प्लस और माइनस और प्लस 0, यहाँ भी 0, ये 0 आई 0 जे के टाइम्स 0 सब 0 आ गया। जब क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर का 0 आता है इसका मतलब वो वेक्टर कैसे हैं? पैरेलल। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल। ठीक, पैरेलल। अगला देखो क्वेश्चन, ये सिंपल था, अब हम अच्छा क्वेश्चन बना रहे हैं। Calculate the area of parallelogram whose two adjacent sides are formed by the vector A and vector B। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या देते हैं बताया था, इसके पहले क्रॉस प्रोडक्ट का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है उसमें बताया था कि क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि वो ऐसे पैरेललोग्राम का एरिया देता है, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, जिनके एडजेसेंट साइड को दोनों वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। बताया था ना, मॉड A क्रॉस B इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंटिंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। मतलब वो दोनों वेक्टर, जैसे A क्रॉस B आया, इसका मतलब वेक्टर A और वेक्टर B उस पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड्स रिप्रेजेंट करेंगे। तो A क्रॉस B का अगर यही का मॉड निकाल लेंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या आ जाएगा? 0। बात समझ में? इस पे 0 आ जाएगा ना? हाँ, यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों लाइन ओवरलैप, तो पैरेललोग्राम बनेगा ही नहीं, इसी में हाइट 0 हो जाएगी, सिंपल सी बात। अच्छा, तो ये वाला मैं छोड़ दे रहा हूँ, ये वाला कर लेना वैसे। वेक्टर A and वेक्टर B denotes the sides of parallelogram and its area is AB/2। Find the angle between वेक्टर A and वेक्टर B। ये तो आराम से हो जाएगा, करवा दूँ? नहीं हो जाएगा आराम से, कर लोगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मॉड वेक्टर A क्रॉस B लगाओगे,
मॉड ए मॉड बी साइन सब आ थीटा जाएगा। और ए क्रॉस बी मॉड में ए क्रॉस बी की वैल्यू ए बी बाई 2 दिया है, ए बी से ए बी कैंसिल साइन थीटा 1/2 थीटा ना और 32 दिया जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा, छोटा छोटा नहीं करवा होगा साथ में। ठीक मैं अच्छा ये क्वेश्चन ठीक है 45 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे लोडा में 45 नंबर की क्वेश्चन है। ठीक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, सो दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। मतलब ये दिया है वेक्टर ए, सो दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस ही है ना 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक देखो क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि सो दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इसका क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के साथ 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये प्रूव करना है। ठीक अब देखो चलो देखो ये प्रूव करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यहाँ देख लो क्रॉस है। अब देखो क्या करना है, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है। तो क्या हुआ एक एक वेक्टर ले लेना, इधर देखो कैसे लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव, ये पूरा एक वेक्टर ही है, इस पूरे वेक्टर को इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये आएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट ये आ गया। अब इसके साथ इसको लो प्लस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इसका क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ। इतना बात समझ में आया कि नहीं? ये देखो ये पूरा एक वेक्टर को इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो फिर से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट लगा देंगे क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट होगा इन दोनों पे, ये आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। यहाँ ध्यान रखना जो अरेंजमेंट है वैसे का वैसे, अगर बी इधर है तो बी इधर ही रहेगा, तो माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक अब इधर चलो प्लस ये आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। आप जानते हो एक वेक्टर अपने आप क्रॉस प्रोडक्ट करके क्या होता है जीरो। वेक्टर कोई वेक्टर अपने आप क्रॉस प्रोडक्ट होता है जीरो, तो ये भी जीरो ये भी जीरो, मतलब ये भी जीरो और ये भी जीरो। और क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसका मतलब ये देखो ए क्रॉस बी ये वाला है, ये वाला ए क्रॉस बी ऐसे ले लिया ये वाला, और ये माइनस बी क्रॉस है, मतलब वही है माइनस बी क्रॉस है ए क्रॉस बी के बराबर होता है। अभी लिखा था क्योंकि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। क्यों? क्योंकि ये कम्यूटेटिव नहीं होते, नॉन कम्यूटेटिव। तो इसके स्थान पे पूरा हम ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी। अब बताओ ये भी ए क्रॉस बी, ये भी ए क्रॉस बी, तो आ गया ना 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी हो गया ये। ठीक ठीक अगला क्वेश्चन। अच्छा ट्राइंगल का एरिया पूछेगा दो वेक्टर देके तो आराम से निकाल लोगे, मॉड ए क्रॉस बी निकालोगे उसका हाफ कर दोगे। ठीक है ओके, मैं एक क्वेश्चन और प्रूफ वाला बता देता हूँ। वैसे ही इसका ये एक थियरम है डिमॉर्गन्स थियरम। हाँ ये आसान लग रहा है पिछले वाले से। हाँ आए ये आसान है, इसमें आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है लिखिए इसको, बता दे हम क्या बता आए ना तो। डिस्ट्रीब्यूटिव लगाना 46 नंबर है, ये क्वेश्चन नंबर 46 है। ये क्या कह रहा है, एक और है यार 46 में, फॉर एनी 3 वेक्टर्स वेक्टर ए बी सी प्रूव दैट वेक्टर ए, मतलब कुल मिला के ऐसा है फॉर एनी 3 वेक्टर्स टू प्रूव
वेक्टर ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस वेक्टर बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस वेक्टर सी क्रॉस सी के बाद ए आता है ए प्लस बी और ये 0, ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है। ठीक, प्रूफ कर लो कि आराम से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है और कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी लगानी है, आराम से शुरू हो जाएगा। देख लो, चलो तो इन सब में क्रॉस प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना, तो आएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, यहाँ पे बी क्रॉस सी, बी क्रॉस ए और प्लस सी क्रॉस, यहाँ सॉरी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए, दोनों का सम 0। कैसे दिखा, ए क्रॉस बी माइनस इज इक्वल टू माइनस में बी क्रॉस ए होगा। हाँ चलो एग्जाम्पल नंबर इसमें 50 है। ठीक, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट 1 -1 -1। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन में, टू फाइंड मोमेंट अबाउट द पॉइंट 1 -1 -1 about the point 1 -1 -1 of the force of the force 3 4 -5। Three, 4 -5 acting at the point 1 0 -2। क्वेश्चन ऐसा है, मान लेते हैं ये लाइन है और यहाँ पे ऐसे फोर्स लग रहा है, फोर्स कोई भी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये लाइन कैसे यहाँ से मूव करेगी, ये इस पॉइंट से मूव कर रही है। हाँ, ये फिक्स है, लेकिन फोर्स जो लगा है वो इस पॉइंट पे लगा है। ठीक, यहाँ क्वेश्चन समझिए, फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट, इतना मतलब ये पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट मूव कर रही है। अगर कोई ऐसे बॉडी है तो इसको फिक्स कर देंगे और इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे ना, ऐसे ऐसे, जो फिक्स पॉइंट है उसको बोला उसी के अबाउट ये घूमेंगे पूरा। ये पॉइंट क्या हो गया, 1 -1 -1, और जहाँ भी फोर्स लगा है, फोर्स कितना लगा है ये, तो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये फोर्स दिया हुआ है 3 + 4 -5। ठीक, और एक्टिंग एट द पॉइंट, कौन सा फोर्स, ये फोर्स किस पॉइंट पे काम कर रहा है, यहाँ पे 1 0 -2। बात समझ में आया? अब बताओ मोमेंट ऑफ द फोर्स क्या होता है, हमने बोला था फॉर्मूला क्या था, R क्रॉस F, R क्रॉस F, और R क्या था, R यही डिस्टेंस थी और इनटू क्रॉस प्रोडक्ट फोर्स के साथ। तो ये क्या कर रही है, ये पॉइंट P, ये देखो दोनों बताया था, R क्रॉस F भी बताया, टार को कोई मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। अब देखो P, और यहाँ मान लेते हैं इस पॉइंट पे लगा है, एक्टिंग एट द पॉइंट, फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट ए, और किसके अबाउट घूम रहा पॉइंट बी के, ये फोर्स। तो P ये वेक्टर निकाल दें, यही तो वेक्टर R होगा, ये वेक्टर R होगा, तो पी ए वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर R, और पी ए क्या, ए में से ओ ए में से ओ पी सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना, तो ओ ए कितना दिया 1, तो 1 में सीधा 1 घटाओ 0 आई, और 0 में -1 घटाओगे -+1 j, और -2 -+1 -k आएगा, -k। ठीक, तो ये आ गया पी ए वेक्टर, क्या आ गया पी ए वेक्टर, या अब वेक्टर को आर, ये क्या बोलते हैं, आर वेक्टर, रेडियल वेक्टर, और फोर्स ये लग रहा है
तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, टॉर्क को मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, पी ए क्रॉस वेक्टर आर एफ। ठीक, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, आई जे के। देखो तो पी ए का आई जे के, आई यहाँ नहीं है, 0 1 -1, और फोर्स कितना है 3 4 -5। चलो करो इसको, आई लेंगे तो -5 और माइनस +4, -5 और माइनस +4 -j, तो -0, ये इसका 0 -3 और उसके बाद +k k, तो 0 -3 -3 आएगा ना, 0 -3, तो ये आ जाएगा कितना, आई वन माइनस आई, और ये -3 और -3 हो गया। ठीक, तो यही है मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, देखिए द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन बाय द वेक्टर 3i + j + 2k and i - 3j + 4k। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जब डायगोनल दिया रहता तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या निकालते हो, जब डायगोनल दिया रहता तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो रोम्बस होता था, हाफ डिवाइड बाई 2। जब देखो डायगोनल दिया रहे और डायगोनल के बीच में एंगल पता हो तो फार्मूला होता है d1 d2 sin थीटा, पैरेललोग्राम का हाफ d1 d2 sin थीटा होता है। d1 d2 sin थीटा साथ में। हाँ, जब डायगोनल के बीच में एंगल पता हो। ठीक, तो इसमें क्या कर दोगे, डायगोनल पता है तो डायगोनल का d1 d2 sin थीटा, इसका मतलब d1 क्रॉस d2, और डायरेक्शन आया नहीं तो मॉड निकाल दो, सिंपल सा। कुल मिलाकर डायगोनल का डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करके मॉड निकाल दो और उनका हाफ कर दो, आ जाएगा पैरेललोग्राम का एरिया। बात समझ में आ? ठीक, इसको छोड़ दे रहा हूँ, या तो नहीं थीटा वाला नहीं है, 3 वाला है। हाँ, उससे भी कर सकते हो, नहीं तो फार्मूला और एक फार्मूला है। नहीं, ये वाला तो खाली जैसे इससे पहले क्वेश्चन बताए थे उसी तरह। हाँ, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो कि पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड वेक्टर ए और वेक्टर बी मान लोगे, तो उनका रिजल्टेंट डायगोनल के लॉन्ग जो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, और दूसरा जो रिजल्टेंट होगा, दूसरा जो डायगोनल होगा वो निगेटिव में कर सकते हो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तब उन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट करके मॉड निकाल आ जाएगा। ये मेथड छोड़ दिया। अच्छा क्वेश्चन ये है, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट ए बाई साइन थीटा, बी बाई साइन थीटा, सी बाई साइन थीटा। ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। चलो देखते हैं, प्रूफ कर दूँ इसको। हटाओ इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर, इसको साइन रूल भी कहते हैं, हो सकता है एक बार में न समझ में, ये भी मैं बता दूँ, ये साइन रूल है। ठीक, तो अब यहाँ पे कह रहा है कि इन एनी ट्राइंगल वेक्टर ए बी सी प्रूव दैट ए साइन थीटा, ए साइन ए अपॉन बी साइन बी इज इक्वल टू सी साइन सी। मतलब कुल ऐसे कह रहा है कि इन एनी ट्राइंगल सी अपॉन साइन सी, यही कह रहा है प्रूफ करने के लिए। ठीक, अब देखो क्या होगा,
हाँ ये एंगल है, ये ट्राइंगल के एंगल्स ए बी सी, ये ट्राइंगल के ये जो है ए बी सी एंगल्स है। और ए बी सी ये स्मॉल वाला ना, ए के सामने वाला साइड है और ये बी के सामने वाला साइड, मतलब ये साइड है ए, ये बी साइड है और ये सी है। बस समझ में आया? तब कह रहा है कि ये प्रूफ करो। रेशियो वाला टाइप का है। हाँ वही है, साइन रूल है ये। ठीक, अब देखो इसमें क्या हो, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट का कैसे यूज करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट का कैसे यूज करोगे। अच्छा ये बताओ, अगर ए बी से शुरू करें, ए बी बी सी, ये वो है वेक्टर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, ऐसे जाएगा। इसका मतलब सी प्लस ए वेक्टर बी लिख सकते हैं, साइड है ना। अगर इनको वेक्टर रूल लगाएंगे। हाँ, और ट्रायंगल रूल में अब ये भी तो बताया हूँ कि तीनों वेक्टर का अगर साइकिल में कोई वेक्टर्स हैं तो पूरे साइकिल में सम ऑफ ऑल द वेक्टर्स इज 0। ये भी तो प्रूफ कराया हूँ। इसको अच्छा कैसे लिख सकते हो, वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, ये लिख सकते हो ना। तो वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी प्लस वेक्टर ए। अब देखो हमको तो यहाँ से लाना है साइन ए। अच्छा साइन ए जो एंगल है, ये ए जो एंगल है वो किन दो वेक्टर के बीच में है, बी और सी के बीच में। और ये जो एंगल है बी ए और सी के बीच में, कुल मिला के इतना समझ में आया। अब देखो साइन ए जो एंगल आएगा बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आएगा, बी और सी का क्रॉस प्रोडक्ट। चलो सी का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे सर वो आएगा, वेक्टर आएगा। हाँ वेक्टर आएगा, उनका मॉड लगा देंगे, इसमें क्या है, ऐसे लिखो ना, वेक्टर बी बी प्लस सी, ऐसे लिखो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का मॉड लगा। अब नीचे हट जाएगा डायरेक्शन, तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड बी आएगा। सी, हाँ बी सी साइन ए। क्यों, क्योंकि वेक्टर बी और सी के बीच में एंगल ए। ठीक, ऐसे सी और ए के बीच में क्या लिखोगे, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, ये क्या आएगा, सी ए साइन बी, इनके बीच में एंगल बी का है। ठीक, ऐसे ए और बी के बीच में लिखो ए बी इज इक्वल टू ए बी साइन सी, ए बी साइन सी। इतना बात समझ में आया। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा, हम क्या काम करेंगे, बी का बी के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बी का बी के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट कर देते हैं। सर बी के साथ ही क्यों करेंगे, बी के साथ यहाँ पे देखो हमको इन सब के फॉर्म में एक कोई न कोई एक कांस्टेंट, ये देखो ये तीनों के तीनों बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों के तीनों किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर है। वो कांस्टेंट लाना यहाँ जरूरी है, वो कांस्टेंट लाना जरूरी है, तभी आप आएगा ये, अदरवाइज नहीं है। और ये ट्राइंगल का है, तो अब देखो कैसे आएगा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक में अगर साइकिल में 3 वेक्टर आते हैं तो क्या होता है, वेक्टर ए, वेक्टर ए, इनको ये साइकिल में होना चाहिए, तो ये इधर, इसको हम लिखना चाहेंगे देखो। अब देखो तो ये साइकिल में है, साइकिल में देखो इसको साइकिल में बनाना है, ऐसे ए से बी, बी से सी, सी से ए, ये वेक्टर बी। और साइकिल में तीनों वेक्टर का सम 0 होता है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू, किस वाले में था सर, अरे ट्राइंगल साइकिल में नहीं प्रूव कराए थे। साइकिल में जब वहाँ पे क्या होते थे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बाद जब हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बताए थे, वहाँ दिखाए थे साइकिल में अगर सभी वेक्टर्स हैं सबका सम आ गया था, वही है। अब देखो यहाँ पे क्या काम करोगे, ए बी यहीं रहने दो, सी को इधर ऊपर, ए बी इधर रहने दो, सी को इधर कर दो। अब सी का सी के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, सी का सी के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, सी का सी के साथ, या दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट कर दो सी का। ठीक, यहाँ पे क्या किए, दोनों तरफ क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए बाई क्रॉस प्रोडक्ट बोथ साइड।
तरफ क्या कर दिया, क्रॉस प्रोडक्ट। और सेम वेक्टर का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो क्या आता है, 0। इसका मतलब ये क्वांटिटी आ गई 0। यहाँ लेकिन सर यहाँ पे नेगेटिव में है। निगेटिव पोजीशन क्या है, मैग्नीट्यूड तो 0 ही हो गया ना, निगेटिव से क्या मतलब, दोनों वेक्टर सेम तो है ना। इसका इधर पे करो a क्रॉस c और प्लस b क्रॉस c, a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c, ठीक, a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c। अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे a क्रॉस c प्लस b क्रॉस c 0। इसी तरह से हम अभी c को इधर ले गए, c को इधर ले गए तो देखो क्या आया, देखो c को इधर ले गए तो दोनों में c आ गया। अब जब b को ले जाएंगे तो इन दोनों में b आ जाएगा, a को ले जाएंगे तो इन दोनों में a आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर c लिख जाएंगे सिमिलरली अगर b ले जाएंगे तो आएगा a क्रॉस b और प्लस c क्रॉस b इज इक्वल टू 0। ऐसे ही a ले जाएंगे तो आएगा b क्रॉस a और प्लस c क्रॉस a इज इक्वल टू 0। इतना बात समझ में आई नहीं? अरे देखो इसी से ये डिराइव किया, c ले गया, इन दोनों में c आया था। हाँ जब b ले जाऊंगा तो बचेगा ये दोनों, तो इन दोनों में b आ सही जाएगा। आ जाएगा। और जब a ले जाऊंगा तो ये बचेगा, इन दोनों में a आ जाएगा। वही किया और कुछ नहीं, ठीक। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों क्वांटिटीज कौन कौन, a क्रॉस b, b क्रॉस c, c क्रॉस a बराबर है। कैसे देख लो कैसे बराबर है। यहाँ देखो a क्रॉस b को इधर b क्रॉस a को माइनस a क्रॉस b लिख सकते हैं, b क्रॉस a है तो माइनस a क्रॉस b। हाँ लिख सकते हैं। इसको हटा दे, इसको हटा दे, इसको भी हटा दें अभी, ठीक। तो ये देखो ये आया ना b क्रॉस a प्लस c क्रॉस a, तो हम b क्रॉस a और प्लस c क्रॉस a इज इक्वल टू 0। इस b क्रॉस a को माइनस a क्रॉस b लिख देता हूँ, ठीक, और प्लस c क्रॉस a है। और इसको इधर लेके जाओगे तो c क्रॉस a इज इक्वल टू a क्रॉस b। बात समझ में आया? इसी तरह से ये भी, ये देखो a क्रॉस b है और इसको b क्रॉस c, माइनस में b क्रॉस c लिख सकते हैं और माइनस में b क्रॉस c इधर जाएगा, तो इसका मतलब a क्रॉस b के बराबर में आ जाएगा b क्रॉस c, ठीक। और ये तीनों कैसे हैं, ये तीनों इक्वल है कि नहीं इक्वल, ये तीनों आपस में इक्वल हो गए ना। अब क्या काम करोगे, इसमें फॉर्मूला इन सब का क्या ले लो, मॉड ले लो, क्योंकि तीनों बराबर हैं। तो मॉड ले लोगे तो आएगा मॉड में a क्रॉस b, मॉड में b के बाद b क्रॉस c, c के बाद a, तो मॉड में c क्रॉस a, ये ले लिया। आगे देखो अब देखो आप फार्मूला लगाओ, ये क्या आएगा, ए बी साइन, ए और बी के बीच में एंगल कितना था आप बताओ, ए और बी है तो सी एंगल होगा, ठीक, सी एंगल। और वेक्टर है तो वेक्टर में देखो ऐसा समझ लो, बना देगा फिर से ए बी सी, ये वेक्टर ए था, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वेक्टर ए और इसके सामने वेक्टर बी और ये सी वेक्टर, ठीक। तो अब देखो दो वेक्टर के बीच में एंगल कौन होता है, ये नहीं होगा, क्योंकि ये देखो आगे बढ़ा के ये एंगल है ना, तो ये क्या होगा, ये बी है तो ये 180 माइनस बी हो जाएगा। ऐसे इसको आगे बढ़ाओगे तो ये एंगल होगा 180 माइनस सी, ऐसे इसको आगे बढ़ाओगे तो ये होगा 180 माइनस ए। लेकिन 180 साइन 180 माइनस से साइन थीटा ही होता है, साइन 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा वो थीटा ही होता है। यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाओगे ऐसे साइन 180 माइनस सी, ये आएगा साइन थीटा, क्या आएगा साइन सी ही है। इसका मतलब इसके बराबर ये रख दो, यहाँ पे भी ऐसे हल कर दो सब जगह, ठीक, क्यू की वजह से। तो इसके बराबर ये रखो ए बी साइन सी, यहाँ बी सी साइन ए, यहाँ सी ए या ए सी
साइन बी। इतना बात समझ में आया? हाँ। अब तीनों में ए बी सी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तीनों में, तीनों इक्वेशन में। तो यहाँ डिवाइड करोगे अपॉन ए बी सी, और यहाँ पे अपॉन ए बी सी, तीनों में ए बी सी से डिवाइड करना। ए बी सी यार दिख नहीं रहा है ये। ठीक, ए बी सी देखो इधर क्या कैंसिल हुआ, ए बी से ए बी कैंसिल, बी सी से बी सी कैंसिल, ए सी से ए सी। तो ये बचेगा सिंपली साइन सी अपॉन सी, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी। और इसको सीधा कर लो, यही तो प्रूव करना था, ये ए बाई साइन, इसको सीधा कर लो तब भी सही है। और इसको लिख सकते हो ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी। ठीक, प्रूफ हो गया। आया समझ? अगला क्वेश्चन चले, खत्म हो गया वैसे। एक क्वेश्चन और करवा देंगे, लास्ट क्वेश्चन हो गया।